सुप्रभात। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो आपने आश्रम ये शब्द तो सुना होगा। तो आश्रम जो अनाथ महिलाएं होती है, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, तो उनके रहने के लिए ये बनाए गए हैं। तो जो महिलाएं अनाथ है या समस्या में है या उनके रहने के लिए कोई घर नहीं है या परिवार से तिरस्कृत हुई ऐसी महिलाएं या जो परिवार उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, ऐसी महिलाओं के लिए आश्रम बनाए गए हैं। ये तो आपको पता है ना। तो इसी पर आधारित एक पाठ है महिला आश्रम। तो आज हम महिला आश्रम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो महिला आश्रम इसके लेखक है काका कालेलकर जी। तो आज हम पहले काका कालेलकर इनका परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 1885 सातारा में हुआ। तो सातारा ये महाराष्ट्र में है। इनकी मृत्यु 1981 नई दिल्ली यहाँ हुई। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण है। यानी काका कालेलकर जी का नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है, जिन्हें काका कालेलकर जी के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचरित्र आदि। ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। थोड़ा सा पद्य संबंधी जानते हैं। प्रस्तुत पत्र में, अब देखो पत्र ये विधा का प्रकार है। यानी महिला आश्रम इस पाठ की विधा का प्रकार अगर पूछेंगे तो विधा का प्रकार है पत्र। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। यानी महिलाओं के लिए आश्रम किस तरह से बनाए जाए, उसके नियम कैसे होने चाहिए, महिलाओं का वर्तन वहाँ पर कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें काका कालेलकर जी अपने पत्र के द्वारा मुँह बोली बहन जो है उनकी सरोज उसे बताते हैं। तो किताब में देखो, प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन ही हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो।
आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी महिलाएं मैंने देखी है, इसीलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। तो आज हम यहाँ तक ये पाठ पढ़ेंगे। तो देखो, काका कालेलकर जी कहते हैं, प्रिय सरोज, सरोज ये उनकी मुँह बोली बहन है जिसे वह सालों से जानते हैं, और इसीलिए वह कहते हैं जिस आश्रम की कल्पना हमने की है उसके बारे में अगर मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा लिखूं तो आश्रम चलाने में तुम्हें मदद होगी। अब देखो, यहाँ पर आश्रम का मतलब है बेसहारा महिलाओं के लिए रहने का स्थान। कल्पना का अर्थ है कोई नई बात सोचना। संचालन का अर्थ है चलाना या नियंत्रण करना। व्यवस्था का अर्थ है प्रबंध। तो ये यहाँ तक के कठिन शब्दार्थ है। तो काका कालेलकर जी कहते हैं, अगर आश्रम के बारे में कुछ नियम मैं तुम्हें बता दूं तो आश्रम चलाने में तुम्हें आसानी होगी। और इसीलिए काका कालेलकर जी प्रिय सरोज को, यानी उनकी मुँह बोली बहन जो है, उसे खत लिख रहे हैं। और वह खत में कहते हैं कि ऐसा आश्रम बनाओ जिसका संचालन पुरुषों के हाथ में न हो, यानी तुम्हारे आश्रम से पुरुषों का संबंध न हो या संचालन किसी पुरुष के हाथ में न हो। अब देखो, वह कहते हैं कि ये जो आश्रम तुम बना रही हो वो महिलाओं के लिए है, तो तुम्हारे यहाँ पर आने वाली महिलाएं जो है उनको भी एक अच्छा काम मिलेगा और वह खुद भी संस्था चलाना सीख जाएगी। उसमें कोई तो ऐसी कुशल होगी जो तुम्हारी सहायता कर सकेगी। और इसीलिए वह कहते हैं कि किसी पुरुष का संबंध न हो तो संचालन का काम तुम महिलाएं ही मिलकर करो। इस तरह की सलाह काका कालेलकर जी देते हैं। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। विज्ञापन यानी एडवर्टाइज इंग्लिश में जिसे कहते हैं। तो काका कालेलकर जी कहते हैं आश्रम का विज्ञापन जो है वह अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। देखो, अगर कोई महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग सामने आते हैं, आर्थिक मदद के लिए। तो इसीलिए काका कालेलकर जी कहते हैं हमें इस काम के लिए सहजता से पैसे उपलब्ध हो जाएंगे, हमें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। यानी वो नियम बता रहे हैं कि आश्रम के इस तरह के नियम तुम बनाओ। और इसीलिए वह कहते हैं कि जो महिला आश्रम में रहने के लिए आएगी उसके खाने पीने की व्यवस्था वह खुद करे, प्रबंध व्यवस्था यानी, और खुद के कपड़े लत्ते भी वह खुद ही खरीदे। अब देखो, इसके लिए क्या करना आवश्यक है, तो उसे स्वावलंबी होना ज़रूरी है। और आगे कालेलकर जी बताते हैं कि महिलाएं किस तरह से स्वावलंबी होंगी। वह कहते हैं
वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। सिफारिश यानी किसी के पक्ष में किसी दूसरे से कुछ कहना, यानी अगर कोई गरीब महिला है तो उसको आश्रम में रहने के लिए अगर कोई तीसरा व्यक्ति लेकर आता है, उसकी सिफारिश करता है, तो उसकी सिफारिश करने वाले व्यक्ति को उसका खर्चा उठाना होगा। और वह कहते हैं पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। यानी जिस भी महिला को तुम आश्रम में रहने के लिए आश्रय दोगी उसकी पूरी पहचान होनी ज़रूरी है या उसका परिचय होना ज़रूरी है। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। यह आश्रम का नियम वह बता रहे हैं। तो काका कालेलकर जी कहते हैं अगर कोई महिला आश्रम में रहने के लिए आई है और अगर वह छोड़ना चाहती है तब जब चाहे तब वह आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा, ऐसा वह कहते हैं। अब देखो वह कहते हैं कि आश्रम में आई महिला अगर आश्रम को ठीक न लगे या उसका बर्ताव ठीक न लगे तो उसे जल्द से जल्द आश्रम छोड़ने की सलाह न दी जाए या आश्रम छोड़ने को न कहा जाए। उसे 1 या 3 महीने का नोटिस देकर, यानी 1 या 3 महीने के अंदर तुम्हें यहाँ से जाना है, इस तरह का नोटिस उसे देना ज़रूरी है। और फिर भी ऐसा कोई डिसीजन जिसे कहते हैं हम या ऐसा कोई कदम उठाने की नौबत आए तो पहले सोच कर समझ कर और फिर निर्णय लेना है। ये बातें वह बताते, क्योंकि महिला जो है आश्रम में आई हुई है वह बहुत ही मुसीबत में होगी, इसीलिए तो वो वहाँ पर गई होगी। अगर हम उसे अचानक से वहाँ से निकालेंगे तो वह कहाँ रहेगी। ये सब सोचकर काका कालेलकर जी यह नियम बताते हैं। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अब देखो काका कालेलकर जी कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी एक धर्म की स्त्रियां या औरतें नहीं रहेंगी, तो यहाँ पर सभी धर्म की महिलाओं को प्रवेश मिलेगा। और इसीलिए वह आगे कहते हैं अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। यानी आश्रम का वातावरण कैसा रहेगा इसके बारे में काका कालेलकर जी सरोज से कहते हैं कि सामान्य सदाचार यानी अच्छा आचरण करने वाला, भक्ति यानी ईश्वर के प्रति भक्ति, सेवा यानी अपने काम के प्रति, जो भी खुद के काम करने हैं वह स्वयं करे, इस तरह का वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, यानी खुद का खर्चा खुद उठा सके ऐसी ही महिलाएं यहाँ पर होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर स्वावलंबन का मतलब है अपना ही भरोसा करना या दूसरों का सहारा न लेना। तो काका कालेलकर जी कहते हैं सादगी का आग्रह होना चाहिए। सादगी यानी सीधा रहना या सादगी में रहना। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। यानी वह आश्रम में कौन से काम करने ज़रूरी है ये सरोज को बताते हैं। तो जो भी महिलाएं वहाँ पर रहने के लिए आएगी उनको कुछ पढ़ाया जाए या उनको कुछ उद्योग सिखाए जाए जिससे वह स्वावलंबी हो सके। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। अब देखो यहाँ तक के जो कठिन शब्दार्थ है वह है कलह,
कलह यानी झगड़ा, कुढ़न कुढ़न यानी खींच, बेखटके यानी बेझिझक, सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग। तो यहाँ पर काका कालेलकर जी सरोज से कहते हैं कि आश्रम कोई शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ पर कोई स्पर्धा नहीं होगी। स्पर्धा यानी एक दूसरे से जलना जैसे, या एक दूसरे की नफ़रत करना, एक दूसरे के साथ नफ़रत से रहना, इस तरह का वर्तन हमारे आश्रम में नहीं होगा। सब कैसे रहेंगे? एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, और इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्र वातावरण रहेगा। और इसीलिए यहाँ पर काका कालेलकर जी कहते हैं हमारा आश्रम जो है वह मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, यानी जहाँ पर इंसानियत दिखाई देगी, यानी हर महिला एक दूसरे के साथ प्यार से रहेगी, उसका बर्ताव सही से होगा। ऐसे नियम तुम बनाओ जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें, यानी ऐसी जो परेशान महिलाएं हैं, यानी जो अपने घर परिवार से दूर हुई है, जो बहुत ही तकलीफ़ में है, ऐसी महिलाएं बेझिझक हमारे आश्रम में आकर रह सकें। ऐसा वातावरण तुम तैयार करो, और वह इतना सीख जाए हमारे आश्रम में आकर कि अपने जीवन का सदुपयोग वह कर सके, यानी जो भी उसका जीवन है वह अच्छे कार्यों में बिता सके, खुद का खाना पीना हो, रहने का या कपड़ों का जो खर्चा हो वो स्वयं कर सके, इतना उसे उद्योग सिखाओ। इस तरह की सलाह काका कालेलकर जी सरोज को देते हैं। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहुत सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। और वह कहते हैं ऐसा आदर्श हमारा महिला आश्रम रहेगा तो कोई संकट नहीं आएगा और समिति का झंझट नहीं होगा, यानी जो आश्रम है उस पर कोई समिति नहीं होगी। तो जो महिला आश्रम बनेगा वो तुम सारी महिलाएं मिलकर उसका कारोबार संभालोगी, और इसीलिए किसी समिति का झंझट नहीं होगा। तो तुम सारी महिलाएं मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से तुम अपना आश्रम संभाल सकोगी। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। महिलाओं पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, वो जितना कर सकती है उतना काम उन्हें दे दिया जाएगा। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। तो देखो काका कालेलकर जी सरोज से कहते हैं कि जो महिलाएं संस्था में आएगी रहने के लिए तो वही तुम्हारी मदद करेंगी, क्योंकि उसमें कोई तो ऐसी कुशल होगी, कुशल यानी होशियार होगी, अपने काम में पारंगत होना जिसे कहते हैं, तो अपना काम आसानी से कर देने वाली ऐसी कोई महिला आएगी तो तुम उस पर अपना काम सौंप सकती हो या उसकी मदद तुम ले सकती हो। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दें। यहाँ पर खुराक का मतलब है सीख दें, और शब्दशः अर्थ हम ले तो खुराक का मतलब है खाना, लेकिन यहाँ पर खुराक का अर्थ है सीख। तो काका कालेलकर जी कहते हैं जो भी महिलाएं आश्रम में रहने के लिए आएंगी उनको तुम संगीत सिखाओ, भक्ति की गीत या भक्ति के जो गीत होते हैं या भक्ति करना सिखाओ, और प्रेम युक्त रहने की सलाह उन्हें दे दो, यानी एक दूसरे के साथ प्यार से किस तरह से रहना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ बर्ताव करना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ बातें करनी है, ये तुम उन्हें सिखाओ, ये सीख तुम उन्हें दे दो। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। तो आगे काका कालेलकर जी सरोज से कहते हैं कि ऐसी संस्थाएं भी मैंने देखी है। क्या करती है वह? तो उनकी जो बची हुई जगह है, आश्रम बनवा कर बची हुई वो जो जगह है वहाँ पर मकानें बनवाती है, और उन मकानों में, छोटे छोटे मकानों में 2-2 महिलाएं एक मकान में या 4-4 महिलाएं एक मकान में, इस तरह से वह रहती है।
और जिस तरह से परिवार में 4 या 5 लोग रहते हैं या 1-2 लोग रहते हैं और अपना परिवार खुद चलाते हैं, उसी तरह ये महिलाएं भी उन चारों का या जितनी भी महिलाएं उस मकान में रहती है वह अपना खर्चा उठाना सीख जाएंगी। और ऐसे हमारे आश्रम में भी होना आवश्यक है, ये काका कालेलकर जी सरोज से कहते हैं। आगे कहते हैं, इसीलिए जो बिल्कुल संभव है बहुत ही उपयोगी है। और ये जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि मकान बनवाना और उनमें महिलाओं को रहने के लिए देना और उन्हें परिवार चलाना सिखाना, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए काका कालेलकर जी कहते हैं, महिलाओं के लिए आश्रम बनवाना एक महत्वपूर्ण या उपयोगी काम है, क्योंकि समाज में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही पीड़ित हैं, जिनको रहने के लिए जगह भी नहीं है। समाज में वह रह नहीं सकी या घर परिवार में वह अच्छे से रह नहीं सकी, घर परिवार के लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। तो ऐसी सारी जो महिलाएं हैं, दुख दर्द है, पीड़ित हैं, तो ऐसी सारी महिलाएं आश्रम में आकर रह सकेंगी। और इसीलिए तुम्हें जो काम करने जा रही हो महिला आश्रम बनवाने का, तो ये महत्वपूर्ण है और ये सब महिलाओं के लिए उपयुक्त है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। ख्याल का मतलब है विचार। तो काका कालेलकर जी सरोज के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि सरोज का स्वभाव किस तरह का है। तो वह जानते हैं कि सरोज क्या कर सकती है, उसमें कितनी कुशलता है, काबिलियत है, और वह कहाँ तक काम कर सकती है, किस हद तक काम कर सकती है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कितनी अच्छी तरीके से आश्रम चला सकती है, ये वह सब जानते हैं। और इसीलिए उसके गुण गाते हुए या सरोज के गुण बताते हुए सरोज से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ और तुम में जो ये सब संभालने की शक्ति है या तुम में जो काबिलियत है, कुशलता है और उनकी मर्यादा कहाँ तक है, ये सब मैं जानता हूँ, इसका ख्याल मुझे है। और इसीलिए मैं ये आश्रम बनवाने का काम तुम्हें सौंप रहा हूँ, या तुम महिला आश्रम शुरू करो, इस तरह की सलाह मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आगे जो पाठ है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।